हे फ्रेंड्स, तो फाइनली बात करते हैं विक्रम फिल्म के रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म का वेट मैं बहुत ही बेसब्री से कर रहा था। जिसका रीजन तो आपको फिल्म के कास्टिंग ही देखकर पता चल जाती है कि फिल्म को कितने बड़े लेवल पर शूट किया गया है। ऊपर से फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज, जिन्होंने इस बार अपने फैंस से यही दावा किया था कि इस फिल्म से वो अपना काफी तगड़ा कमबैक करने वाले हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी के नाम पर जो चीजें उनसे मास्टर फिल्म से छीनी गई थी उसे वो इस फिल्म से पूरी तरीके से वसूल कर देंगे। इसी के साथ साथ उनकी नसीहत उनकी पहली फिल्म कायती को भी देखने की थी, जो डायरेक्ट इस फिल्म से कनेक्ट होती है। लेकिन कैसे उसका पता तो आपको फिल्म देखकर ही चलेगा। इसके अलावा फिल्म के काफी बड़े सरप्राइज सूर्या के कैमियो की भी कंफर्मेशन पहले ही कर दी गई थी, जो चीज डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट ही है, क्योंकि सूर्या का कैरेक्टर इस फिल्म में एक सरप्राइज पैकेज की तरह था, जिसे पहले ही बोलकर लोगों के सामने ये बात रिवील कर दी गई थी कि उनका कैरेक्टर इस फिल्म में होगा, जो आने वाले विक्रम के फ्यूचर का हिंट देगा। और ठीक वैसा ही हुआ, जिस कारण से डेफिनेटली इस फिल्म का सीक्वल भी आएगा, या फिर अगर उस सीक्वल को लोकेश कनगराज का लोकी यूनिवर्स भी कहा जाए तो भी बात ठीक ही है, क्योंकि अब इस फिल्म से उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी अब सिंपली कहानी की बात करें तो ये कहानी कुछ एजेंट्स की डेथ और इन्वेस्टिगेशन जो शुरू होती है, जिसकी जिम्मेदारी फाफा यानी कि फहद फासिल के कैरेक्टर को दी गई है, जिनकी इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में नाम बार बार विक्रम का ही निकल कर आता है, यानी कि कमल हसन के कैरेक्टर का, जिनमें दूसरी तरफ विजय सेतुपति का कैरेक्टर भी है, जिसे बस हम सिंपली एक गैंगस्टर कह सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो तीनों कास्टिंग में उन्हीं का रोल उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, जितना अगेन इस फिल्म की कास्टिंग के हिसाब से लगना चाहिए, क्योंकि इनका कैरेक्टर पूरी फिल्म में हमें मास्टर फिल्म के भवानी के कैरेक्टर की ही याद दिलाता है, या फिर कह लो वो उसका दूसरा जुड़वा भाई है, जो अब इस फिल्म में भवानी नहीं बल्कि सतनाम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उनका जो ड्रग का एंगल दिखाया गया है, जिसे सूंघकर उनका कैरेक्टर हल्क बन जाता है, वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि जैसी प्रेजेंटेशन में विजय सेतुपति के कैरेक्टर में चाहता था, उसकी शुरुआत तो बहुत ही अच्छी तरीके से की गई थी, लेकिन सेकंड हाफ में जाकर इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया गया, यानी कि इस कैरेक्टर के कैरेक्टर आर्क को ही पूरी तरीके से सेकंड हाफ में बर्बाद किया गया है। बाकी बात रही फाफा यानी कि फहद फासिल की, तो पूरी फिल्म के फर्स्ट हाफ में वही लीड थे, जिन्हें देखकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ, क्योंकि फिल्म का टाइटल और ट्रेलर हमें पूरी तरीके से यही बता रहे थे कि ये फिल्म कमल हसन के कंधे पर ही रहेगी। लेकिन शुरुआत अच्छी थी, जिसमें एक और टैलेंट हमें चेम्बन विनोद के कैरेक्टर का भी नजर आता है। और फिर उसके बाद सीधे आ जाए कमल हसन के कैरेक्टर पर, तो उनके कैरेक्टर के शेड्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, जिसमें कहीं वो काफी कमाल का एक्शन तो अपनी डायलॉग डिलीवरी से हमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करते हैं। लेकिन यही नहीं, इमोशनल के एंगल में जो छोटा सा टच उन्होंने डाला है, वो सीधे हमारे दिल पर जाकर लगता है, जिस कारण से मैं उन्हें ऐसे इमोशनल रोल करते हुए और भी ज्यादा देखना चाहता हूँ। बाकी अब बात करें फिल्म की स्टोरी की प्रेजेंटेशन की, तो अनफॉर्चुनेट उसमें ये फिल्म मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। और अगर उसके पीछे के रीजन की बात करें तो हो सकता है कि फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज इन 3 स्टार्स को लेकर ये भूल गए कि फिल्म की कहानी का बैलेंस किस तरीके से बनाना है, क्योंकि इन तीनों ही स्टार्स के चक्कर में वो पहले तो उनके स्टारडम को दिखाते हैं, और फिल्म में दिखाए गए काफी अच्छे खासे एक्शंस को भी, जिसकी तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि उसमें 4 चांद लगाने का काम एक्शन के साथ साथ फिल्म के बीजीएम भी करते हैं, जो आपको फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रहेंगे, क्योंकि फिल्म के बीजीएम जैसे कि मैंने कहा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, लोकेश कनगराज का ये यूनिवर्स भी, जिसमें फिर से टॉपिक यानी कि इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन पर, तो जैसी प्रेजेंटेशन इस फिल्म को पूरे 3 घंटे की ट्रीटमेंट के साथ दी गई है, उसमें भले से ही आपको कोई क्यों ना कहे कि ये फिल्म एक मास्टरपीस है, तो जी नहीं, असल में आप इस फिल्म को कंपेयर केजीएफ और पुष्पा जैसी फिल्म से कर रख सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये फिल्म आपके सामने किस तरीके का सिनेमैटिक यूनिवर्स रख रही है। और नो डाउट, जैसे कि मैंने कहा, ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा डार्क और काफी ज्यादा ब्रूटल भी है, लेकिन कहानी का जो पेस था उसे इतना ज्यादा उलझा कर रखा गया कि लोग फिल्म के फर्स्ट हाफ तक पूरी तरीके से कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें असल में स्क्रीन पर दिखाया क्या जा रहा है। और उसके बाद जब सारी की सारी परतें खुलती है, तब तक वैसी बाकी दूसरी कितनी सारी ऑडियंस का मूड पूरी तरीके से ऑफ हो जाता है। लेकिन फिल्म का एंड कहीं ना कहीं इस फिल्म को पूरी तरीके से बचाने में कामयाब भी होता है, क्योंकि जो हाइप इस फिल्म के यूनिवर्स को आगे बिल्ड करने की दी गई है वो अच्छी, और मैं चाहता हूँ कि उसकी प्रेजेंटेशन इस फिल्म से थोड़ा हटकर कायती के लेवल पर रखकर की जाए, क्योंकि कायती जैसी फिल्म बिना किसी गाने के जो पूरे 2.5 घंटे चलती है, उसमें सबसे बड़ी जो कॉमन चीज थी वो थी फिल्म की ग्रिपिंग, जो कहीं पर भी लूज नहीं होती, और इस कारण से ना तो हम बोर होते हैं, लेकिन विक्रम के केस में वो चीजें पूरी तरीके से भरी पड़ी है। अगेन कहूंगा, खास करके इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में, जिसकी पूरी जद्दोजहद जो छोटे बच्चे के सुनने की प्रॉब्लम को लेकर की गई है, उसे एंड में ऐसे उठाकर फेंका गया कि मानो फिल्म के डायरेक्टर को फिल्म का एक काफी दमदार एंड दिखाना था, इसलिए वो सारी चीजें उनके हिसाब से जाए भाड़ में। पर ये चीज बाकी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वर्क करती है, लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं, जो स्टोरी लाइन से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। और यहीं पर यह फिल्म कहीं ना कहीं मार खाती है, जिस कारण से मेरी नजर में तो ये फिल्म थिएटर में एक्सपीरियंस करने जैसी तो है, लेकिन बस वन टाइम, क्योंकि अगर मास ऑडियंस के लेवल पर भी इस फिल्म को रखकर देखा जाए तो ये एक मेंटल मास एंटरटेनमेंट है, जो सभी ऑडियंस का टेस्ट नहीं, जिस कारण से मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म सीधे बी की कैटेगरी में आती है, खास करके वही ऑडियंस के लिए जो लोग फिल्म में बहुत ही ज्यादा डार्क और वायलेंस देखना चाहते हैं। यानी कि लाइट मास ऑडियंस के लिए इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें थिएटर में पूरे 3 घंटे तक बैठने के लिए मजबूर करे। यानी उनकी नजर में सिंपली कहूँ तो ये फिल्म फर्स्ट हाफ में ही पूरी
तरीके से बेकार हो जाती है, जो खुद को इस फिल्म से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और जो लोग पेशेंस के साथ यानी मुझ जैसे लोकेश कनगराज के फैंस इस उम्मीद के साथ फिल्म को देख रहे होते हैं कि फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हम अपने दिमाग में प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो फहद फासिल के केस की स्टोरी में वैसी नहीं बल्कि बिल्कुल अलग होगी, बट होता उसका बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म की कहानी पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अगेन फिल्म के एक्शन, स्टार कास्ट और बीजीएम के चलते जिसमें कहानी बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है। जिसमें अब फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर ले तो फिल्म का डायरेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे ही फिल्म के डार्क कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग और कैरेक्टर्स के मेकअप भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो हमें मार्टिन स्कॉर्सेज़े की फिल्मों की याद दिलाती है। लेकिन फिल्म की एडिटिंग बेकार है, जिस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए अब इससे हटकर सीधे आते हैं क्रिटिक्स की रेटिंग पर, जिनमें उनकी नजर में तो ये फिल्म काफी अच्छी ही मानी जा रही है, यानी कि रेटिंग एक ही बनती है, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखूंगा। और आई होप कि ये फिल्म अपने इस यूनिवर्स से कुछ ज्यादा सीखकर फैंस को आगे एंटरटेन करने के लिए लंबी लेंथ नहीं बल्कि काफी ग्रिपिंग स्टोरी प्रेजेंट करे, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।